नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं धांसू सर मैथ्स धांसू सर एकेडमी में। ये माय डियर ट्रिक की क्लास है। 15 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो है। 10 मिनट में आज आपको ऐसी चीज सिखा कर जाऊंगा कि पूरी जिंदगी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे तो आप ठक 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 करोगे। और सबसे डिफिकल्ट माना जाता है इन चीजों को सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। और यकीन मानिए आज आप इस टॉपिक से जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आंख बंद करके टिक कर दो, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। ये हमारी धांसू टीम है। मैं संदीप सर आपका जीके के लिए, रीजनिंग के ठाकुर सर, मैथ्स के धांसू सर, इंग्लिश के आपके जीतू सोनी सर। अगर आपने अभी तक धांसू सर एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप का डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम में धांसू सर एकेडमी धांसू सर मैथ्स को फॉलो करेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम में धांसू सर एकेडमी को फॉलो करेंगे। ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है। एसएससी सीजीएल की क्लास शाम को 7 बजे जीके मैं पढ़ाता हूं, 8 बजे धांसू सर की मैथ्स, 9 बजे इंग्लिश, 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। ये सुबह का टाइम टेबल है माय डियर। सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स कराता हूं, 8 बजे ठाकुर सर की रीजनिंग, 9 बजे द हिंदू और एडिटोरियल जीतू सर का, 10 बजे मैथ्स की क्लास। अगर मेरी क्लासेस की बात करेंगे तो सुबह 7 बजे डेली होती है करंट अफेयर्स की क्लास, बेहतरीन शानदार, डेली 7 बजे होती है, डेली आना है आपको। शाम को 7 बजे बेहतरीन शानदार क्वेश्चंस का जखीरा आता है एक्सप्लेनेशन के साथ, शाम को 7 बजे। 2 बजे ट्रिक की क्लास है। आज ये क्लास आपको 3 बजे मिल रही है क्योंकि थोड़ा सा नहीं बन पाया था वीडियो, तो ये क्लास डेली आपकी 2 बजे मिलेगी, इस बात को नोट कर लेंगे। और रात को डेली बजे होता है जीके का खजाना, 11 बजे डेली होगा जीके खजाना, शानदार जानदार क्लास। चलिए क्लास को शुरू करते हैं मारिए। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रेसिडेंट। देखो बाबू, जो प्रेसिडेंट टॉपिक है, प्रेसिडेंट के बारे में अलग से हम डीप में पढ़ेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट से रिलेटेड कम से कम 10-11 ऐसे आर्टिकल्स जो आपको याद होना चाहिए। कट पेस्ट क्वेश्चन पूछता है, एक लाइन पूछेगा और आर्टिकल का नाम पूछ लेगा, खत्म बात। प्रेसिडेंट से रिलेटेड कट पेस्ट क्वेश्चन के जो आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल्स पूछता है, इसको आज मैं करा दूंगा। कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है पहले ये जान लीजिए। देखो बेटा, वीडियो लाइक और वीडियो शेयर कर देंगे बच्चा, वीडियो लाइक और वीडियो शेयर करके बता दीजिएगा भाई कौन कौन क्लास में आया था, और कमेंट करके अपना नाम बता दीजिएगा किस शहर से हैं, और अगर कोई मोटिवेशन स्टोरी या शायरी लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। देखिए आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 72, ये 11 आर्टिकल्स है। 11 आर्टिकल्स, इनको याद करना है। 2 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 2 मिनट। कितना? 2 मिनट। 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। कौन कौन से आर्टिकल देखो, आर्टिकल्स देखो, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। लाइन से तो ये हो गए, 52 से 60 तक लाइन से ये हो गया, और लास्ट में 61 और 72। तो 52 से लेकर के 61 तक आर्टिकल्स, और लास्ट में एक 72 है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 72, ये 11 आर्टिकल्स है। एक लाइन बोलूंगा वो याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और वो लाइन अगर आपको याद हो गई तो जिंदगी भर अब आपसे जब भी प्रेसिडेंट के कोई आर्टिकल्स पूछेगा खटाक से बता दोगे, बिल्कुल बिना सेकंड्स के, सेकंड में बताओगे। स्टार्ट करें। एक कहानी जैसी लाइन है, उसको याद कर लेंगे। ये कहानी जैसी लिखी हुई है, इसको याद कर लो जरा एक बार। मैं बताता हूं क्या लिखा है। पोप होता है ना, चर्च में पोप होते हैं, पादरी। पोप ने नीति रीति नाम की 2 लड़कियां हैं। पोप ने नीति रीति को पद का पात्र माना। पद मतलब पोस्ट, पात्र होता है ना कि भाई आप इस नौकरी के पात्र हैं, आपको ये नौकरी मिल सकती है, आप इसके पात्र हैं, है ना। जैसे आप हो, अब आप वीडियो लाइक करोगे तो बोलोगे सर आप लाइक करने के पात्र हैं, है ना। तो पोप ने नीति रीति को पद का पात्र माना। पोप ने नीति रीति को पद का पात्र माना क्योंकि दोनों ने योग्यता शर्तों की शपथ ली है। क्यों भाई साहब? क्योंकि दोनों ने, नीति रीति ने योग्यता और शर्तों की शपथ ली है। फिर से, पोप ने नीति रीति को पद का पात्र माना क्योंकि दोनों ने योग्यता शर्तों की शपथ ली है, वरना उनको हटा देंगे बिना किसी माफी के। भैया दोनों ने योग्यता शर्तों की शपथ ली है, वरना उनको हटा देंगे बिना किसी माफी के। ये लाइन याद करेंगे जल्दी से एक बार। इंग्लिश वाले बच्चे भी याद करेंगे। देखो यहां पर कोई बच्चा अमेरिका ब्रिटेन से तो है नहीं है जिसको नीति रीति नहीं मालूम है, पद नहीं मालूम, पात्र नहीं मालूम, योग्यता शर्त नहीं मालूम है। अगर कोई ऐसा है जो अमेरिका लंदन से आए तो रहने दो, मत तैयारी करो, क्योंकि नौकरी करना तो फाइनली हिंदी में ही बात करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर सिर्फ इंग्लिश में बात होती हो। ये पढ़ लो, ये आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद मैं इंग्लिश में बोल बोल के बता दूंगा। पोप ने नीति रीति को पद का पात्र माना। पोप ने नीति रीति को पद का पात्र माना क्योंकि दोनों
ने योग्यता शर्तों की शपथ ली है, क्योंकि दोनों ने योग्यता शर्तों की शपथ ली है, वरना उनको हटा देंगे बिना किसी माफी के, बिना माफी के। लिख लिया, याद कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर से, पोप ने नीति रीति को पद का पात्र माना, क्योंकि दोनों ने योग्यता शर्तों की शपथ ली है, वरना उनको हटा देंगे बिना माफी के। हो गया, खत्म, ओवर। आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स याद हो गए हैं। कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा। सबसे पहली अंडरलाइन कर दीजिए इस वाले पी में, दूसरी अंडरलाइन कर दीजिए इस वाले पी में, तीसरी कर दीजिए नीति में, चौथी कर दीजिए रीति में, पांचवा कर दीजिए पद, अगला पात्र, उसके बाद में योग्यता, शर्तें, कंडीशंस, शपथ, ओथ, फिर हटाना और माफी। ये आपने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप भी अंडरलाइन कर सको। हो गया है काम आपका, प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स आपको याद हो चुके हैं। कैसे? आइए, सबसे पहले हमने लिखा है पीओपी ना, तो पीओ को हमने क्या बोला? आर्टिकल 52। भाई आपने जो ये अंडरलाइन किया है, ये कुछ नहीं कीजिए, आप यहीं पर चाहे तो एक आप नाम लिख सकते हैं आर्टिकल्स का। यहां पर लिख दीजिए 52, इस पीओ के नीचे लिख दीजिए 52, इस वाले पी के नीचे लिख दीजिए 53, नीति के नीचे ऊपर लिख दीजिए 54, रीति के आगे लिख दीजिए 55, पद के सामने लिख दीजिए 56, पात्र के सामने 57, उसके बाद योग्यता के सामने 58, शर्तों के सामने 59, शपथ के सामने लिख दीजिए 60, हटाने के सामने लिख दीजिए 61 और माफी के सामने लिख दीजिए 72। ले लेंगे स्क्रीनशॉट, खत्म बात, हो गया आर्टिकल। पीओ मतलब हो जाएगा आर्टिकल 52 जो हमने लिखा है, इसका मतलब होता है देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पी मतलब प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 52 में लिखा है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। क्लियर? दूसरा है पी जो हमने टिक लगाया है, दूसरे पी का मतलब है पावर। आर्टिकल तो लाइन से याद हो जाएगा, 52, 53, 54 तो याद करने की जरूरत नहीं है, गिनती तो याद ही होगी, काउंटिंग। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और लास्ट में 72 चिपका देना। तो दूसरे पी का मतलब है 53, इसका मतलब है पावर। कैसा पावर? एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिक पावर, कार्यपालिक शक्ति। तो पहले पी से हो जाएगा प्रेसिडेंट, दूसरे पी से हो जाएगा पावर। पावर मतलब कार्यपालिक शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर। तीसरा नीति, नीति के सामने काउंटिंग के हिसाब से 54 आएगा, इसका मतलब हो जाएगा नी मतलब निर्वाचक मंडल, नी मतलब निर्वाचक मंडल। जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, मंडल होता है, कौन कौन प्रेसिडेंट को वोट करेगा, कौन नहीं करेगा, ये पूरा एक डिसीजन होता है। लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के कौन कौन मेंबर्स होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के कौन कौन मेंबर्स होंगे, तो ये सारा डिस्कशन है निर्वाचक मंडल में, है ना। निर्वाचक मंडल कहा जाता है जो कौन कौन उनको वोट करने वाला है, ठीक है। तो आर्टिकल 54 में हो जाएगा नीति, नी मतलब निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 में हो जाएगा रीति, रीति मतलब इलेक्शन का मेथड क्या होगा, इलेक्शन का मेथड क्या होगा, क्या सिस्टम है वोट करने के प्रेसिडेंट को, वो हो जाएगा आर्टिकल 55 में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है 56। आपने जो नंबरिंग की होगी यहां पर ये उस हिसाब से ही लिख रहा हूं मैं, देखिए 56 के सामने पद लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, खत्म बात। 56 का मतलब हो जाएगा पदावधि, पद मतलब पदावधि, टेन्योर, पद मतलब पदावधि, टेन्योर, टेन्योर कितना होगा। अगला है पात्र, पात्र का मतलब होता है पात्रता, पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी, किस चीज की एलिजिबिलिटी, री इलेक्शन की। आर्टिकल 57 में री इलेक्शन की, क्या भारत का प्रधानमंत्री दोबारा, प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, री इलेक्ट हो सकता है, वो बात आर्टिकल 57 में की गई है। अगला है 58, योग्यता, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट की होना चाहिए, वो 58 में है, सिंपल है। अगला है 59, 59 में है शर्तें, कंडीशंस होती हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट को लेकर कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आर्टिकल 59 में है। नेक्स्ट आता है 60, 60 में शपथ है, शपथ ओथ है, बिल्कुल सिंपल है, कौन सा, आर्टिकल 60 में है। अगला है 61, हटाना, प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है, इंपीचमेंट जिसको कहा जाता है, महाभियोग कहा जाता है, आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट आता है 72, माफी, जो पार्डन पावर है, माफी करने की जो शक्ति है, क्षमा दान की जो शक्तियां हैं प्रेसिडेंट के पास, वो आर्टिकल 72 में है। खत्म हो गई बात। अब दोबारा जिंदगी में परेशान मत होना, ये आपको याद हो चुका है। क्वेश्चन कैसे पूछता है बता रहा हूं, ये जो 11 आर्टिकल्स मैंने कराए हैं, 11 क्वेश्चंस कट पेस्ट क्वेश्चन पूछेगा। कौन कौन से? पहला पूछेगा किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में बताया गया है, आप बोलोगे आर्टिकल 52 में। अगला पूछेगा किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर है,
कार्यपालिक शक्ति है 53 में। अगला पूछेगा प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल कहां पे है? निर्वाचक मंडल भाई कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा वोट करने में? आर्टिकल 54 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड क्या है, रीति क्या है, क्या मेथड है इलेक्शन का? आर्टिकल 55 में हो जाएगा। अगला पूछेगा प्रेसिडेंट की पदावधि कितनी होती है, टेन्योर कितना होता है? आर्टिकल 56 में हो जाएगा। नेक्स्ट पूछेगा भाई पात्रता री इलेक्शन की, प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकता है, कितनी बार हो सकता है, कैसे हो सकता है? री इलेक्शन दोबारा इलेक्शन की जो मेथड है प्रेसिडेंट की, इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 57 में बताया गया है। अगला पूछेगा प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? 58 में बताया गया है। अगला पूछेगा प्रेसिडेंट के पोस्ट की सेवा शर्तें क्या होती है, कंडीशंस क्या होती है? 59 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन पूछेगा प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, किस आर्टिकल में है? 60 आर्टिकल में है। अगला क्वेश्चन पूछेगा प्रेसिडेंट को हटाने का, उनको अपने पोस्ट से हटाने का इंपीचमेंट प्रोसेस जिसको महाभियोग कहा जाता है, किस आर्टिकल में है? 61 में है। और अगला क्वेश्चन पूछेगा प्रेसिडेंट के पास में पार्डन पावर होती है, क्षमादान की शक्तियां होती हैं, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 72 में है। बस खत्म, ओवर। ये 11 क्वेश्चंस हमेशा पूछता है, 11 के 11 आर्टिकल्स आपको याद हो चुके हैं। कल मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट की ट्रिक बता दूंगा, खत्म, खलास, क्लियर। चलिए माय डियर, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मेरी क्लासेस सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की होती है, एवरीडे 7 AM करंट अफेयर्स की क्लास होती है। उसके बाद में बच्चे आपका 2 बजे डेली हमारी जी के ट्रिक वाली क्लास होगी, डेली आना है। आर्टिकल्स ऐसे रटा दूंगा, चिंता मत करना, कभी 2-3 बार रिवीजन करना है ट्रिक का, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 7 बजे, क्वेश्चन आंसर की शानदार जानदार क्लास होती है, सबको आना है। और रात को 11 बजे होता है जी के खजाना, 1 क्लास 1 टॉपिक, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर। ये तीनों के चारों की चारों क्लास नोट कर लीजिए। डेली क्लास में आइए, बेहतरीन शानदार क्लासेस चल रही हैं। बस बाय बाय, टेक केयर।